एक चिट्ठी जो कभी पोस्ट नहीं हुई। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ दिल में रह जाती हैं, ना आवाज बनती है और ना ही अल्फाज बनती हैं, बस एक चिट्ठी की तरह होती है जो कभी पोस्ट नहीं होती, लेकिन उसकी अहमियत पूरी जिंदगी पर भारी होती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिया एक सीधी सादी और शांत स्वभाव की लड़की थी। शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करती थी। हर रोज वही किताबें, वही टेबल्स और वही खामोशी। एक दिन आरव नाम का एक लड़का लाइब्रेरी में आया। सीधा सादा सा, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। जैसे वो हर किताब का दर्द समझता हो। वो हर 2-3 दिन में एक नई किताब लेने के लिए आने लगा। धीरे धीरे दोनों की छोटी छोटी बातें शुरू हो गई। आपको ये बुक कैसी लगी? आपको रोमांस पसंद है या फिर सस्पेंस? ऐसी ही कुछ बातों ने दोस्ती की एक नींव रखी। रिया को अब लाइब्रेरी का हर दिन खास लगने लगा। वो जानती थी आरव आएगा, कुछ बोलेगा, मुस्कुराएगा और फिर उसका दिन बन जाएगा। धीरे धीरे रिया को महसूस हुआ ये दोस्ती नहीं, कुछ और है, शायद प्यार। वो हर रात अपनी डायरी में लिखती थी, आज वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरा दिल शायद धड़कना ही भूल गया। एक दिन रिया ने एक चिट्ठी लिखी। अपने दिल की सारी बातें उसने उसमें उतार दी, लेकिन डर के मारे वो चिट्ठी उसने कभी आरव को दी ही नहीं, बस किताबों के बीच कहीं रख दी, वैसे ही जैसे दिल में रखा था उसने आरव को। फिर एक दिन आरव नहीं आया, फिर अगला दिन, फिर पूरा हफ्ता। रिया को लगा शायद वो बीमार होगा या फिर कहीं बाहर गया होगा, लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए। रिया हर रोज उसी टेबल पर बैठती, पसंदीदा किताब पकड़ती और फिर अंदर से टूट सी जाती। वो चिट्ठी अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। रिया अब बदल गई थी। वो हंसना भूल चुकी थी और किताबें अब उसे कहानियां नहीं बल्कि खालीपन लगती थी। उसने कई बार खुद से कहा, शायद वो मेरा था ही नहीं, शायद ये सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन दिल कहाँ मानता है। वो चिट्ठी अब भी उसकी डायरी में थी। पीले पड़ चुके पन्नों में वो इश्क अब भी सांसें ले रहा था। लगभग 1 साल बीत चुका था। लाइब्रेरी में एक बुक रिलीज इवेंट था और लोग जमा थे। रिया अंदर ही अंदर बिखरी हुई सी थी। तभी किसी ने पीछे से कहा, क्या ये जगह अब भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले थी? ये वो आवाज जानी पहचानी थी। रिया पलटी, सामने आरव खड़ा था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई, लेकिन आंखों में आज भी वही बात। उसने कहा, रिया, मुझे माफ करना, मेरा अचानक ट्रांसफर हो गया था। मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन वक्त ने मुझे मौका ही नहीं दिया। रिया कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप उठकर अंदर चली गई। अपनी डायरी से उसने वो चिट्ठी निकाली
आरव के हाथ में दी और कहा, ये उस दिन की है जिस दिन तुमने मेरा दिल चुराया था। आरव ने वो चिट्ठी वहीं बैठकर पढ़ी। हर लाइन, हर अल्फाज उसकी आंखें भीग गई। उसने रिया का हाथ थामा और कहा, काश ये चिट्ठी मुझे पहले मिल जाती, पर शायद इस पल की खूबसूरती भी खो जाती। उस दिन लाइब्रेरी में एक नई कहानी शुरू हुई। इस बार किताबों के बीच नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच। और वो चिट्ठी अब भी रिया की डायरी में है, लेकिन अब वो चिट्ठी अधूरी नहीं, उसे उसका जवाब मिल गया है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसी ही हैप्पी एंडिंग वाली कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक करना मत भूलिए।